महत्वपूर्ण पद्य के बारे में पढ़ेंगे, या आप कह सकते हो कविता। तो इस कविता में आप लोगों को जीवन जीने का सीख और जीवन के साथ हम लोग कैसे रहन सहन देख सकते हैं इसके बारे में दिया है। और ये सब चीज करने के लिए हम लोगों को भगवान की आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही एक पद्य चंद्रपाल सिंह यादव जी ने लिखा है और इस पद्य का नाम है वरदान। तो वरदान क्या है? वरदान यानी कि ब्लेसिंग्स। तो कवि ने यहाँ पे अपने पद्य में वरदान के बारे में क्या लिखा है और इस पद्य से बच्चों को क्या सीख मिलती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये पद्य लिखा है चंद्रपाल सिंह यादव ने। चंद्रपाल सिंह यादव को हम लोग सुमन भी कहते हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि चंद्रपाल सिंह यादव कहते हैं कि बालक को पढ़ लिख कर अच्छे ज्ञान, ज्ञानी और वैज्ञानिक बड़े देश की सेवा करे। ये सब करने से हमारे देश का भलाई होगा और ये सब होने के लिए हम लोग को वरदान की जरूरी है। तो चलिए देखते हैं चंद्रपाल सिंह जी ने अपने पद्य में क्या दिया है। हे भगवान दे वरदान, पढ़ लिख कर हम बड़े महान, माता पिता की आज्ञा माने, करें हम अच्छे काम, पढ़े लिखे हम ध्यान लगाकर, चम चम चमके जग में नाम, इतने अच्छे नंबर लाए, हो हम विद्यालय की शान। तो कवि चंद्रपाल सिंह अपने पहले पद्य में क्या कहना चाह रहे हैं? तो सुमन जी कह रहे हैं कि बच्चों को ब्लेसिंग्स दो, यानी कि हे भगवान हमारे छोटे छोटे बच्चों को आशीर्वाद दो। क्यों? क्योंकि अगर आपका आशीर्वाद है तभी वो सब बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और ये सब चीज करके वे देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। पढ़ना लिखना एक महत्वपूर्ण अंग है, स्पेशली बच्चों के लाइफ में। अगर बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और ज्ञानी बने तो वे लोग बहुत ही अच्छे और नेक काम कर सकते हैं। इससे हम लोगों को ही फायदा है, क्योंकि बच्चों के लिए जो आशीर्वाद होता है वो बहुत ही जरूरी है। उनके हर एक कामों में, यानी कि देश की भलाई हो या जीवन में आगे बढ़ने की बात हो, उन लोगों को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के अच्छे नंबर भी लाना है। इससे क्या होता है? इससे विद्यालय की शान भी हो जाते हैं और अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण काम भी करते हैं। तो कवि सुमन जी ने अपने पहले पद्य में बच्चों के आशीर्वाद के लिए यहाँ पे कामना की है। तो अब देखते हैं कवि सुमन जी के दूसरे पद्य की ओर। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है। कल हम सबके ही हाथों में होगी भारत की पतवार, भारत की भाग्य के मिले हम ही देश के पहरेदार, हम बने वीर और बलवान, तब देश हमारा बड़े महान। तो देखिए कवि यहाँ पे अपने दूसरे पद्य में क्या कह रहे हैं। कवि सुमन जी कह रहे हैं कि अभी तो बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, उनको आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि वो लोग पढ़ लिख के बहुत अच्छे आदमी बने, महान आदमी बने और नेक काम करे, क्योंकि आगे बढ़कर वही बच्चे लोग हमारे भारत के शान होते हैं। वही लोग होते हैं जो हमारे भारत के लिए सही डिसीजंस लेते हैं और नेक काम करते हैं। इन सब के अलावा वो बहुत ही बलवान यानी कि स्ट्रॉन्ग, हिम्मत वाले बने, क्योंकि हमारे देश के लिए महान काम करने के कारण से हमारे इन जवानों को बलवान होना जरूरी है। उन लोगों का ताकत ही हमारे देश को बचाता है।
तो ये सब चीज करने के लिए हमें क्या चाहिए? ये सब चीज करने के लिए हमें भगवान का आशीर्वाद चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही हम बच्चे लोग आराम से अपना काम कर सकते हैं। कोई भी काम करने से पहले यहाँ भगवान का नाम लेना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होता है? इससे हम लोगों को हिम्मत मिलती है और हमारा डाउनफॉल कभी नहीं होता है, क्योंकि अगर भगवान का आशीर्वाद रहेगा तभी हम लोग अच्छे और नेक काम कर पाएंगे। तो कवि सुमन जी ने अपने दूसरे पद्य में ऐसा लिखा था। तो अभी हम लोगों ने कवि के पहले दूसरे पद्य के बारे में पढ़ लिया है। अब चलते हैं उनके तीसरे पद्य की ओर। तो उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है। सब कामों को हमको सबसे आगे आना है, बनकर हमको भी वैज्ञान अंतरिक्ष में जाना है। हम भी प्राप्त सफलता करके बन जाए राकेश समान, पढ़ लिख कर हम बने महान, हे भगवान दे वरदान। तो कवि अपने आखिरी पद्य में क्या कह रहे हैं? तो कवि सुमन जी कह रहे हैं कि हम लोगों को पढ़ लिख कर महान आदमी बनना है। महान कैसे? महान यानी कि जैसे कि राकेश, आप सब लोग राकेश शर्मा जी को जानते ही होंगे। वे कितने महान आदमी थे। वो पहले ऐसे इंडियन एरोस्टर थे जिन्होंने स्पेस में या अंतरिक्ष में गए थे। तो बच्चे लोगों को उनकी प्रेरणा लेके उनकी तरह ही हम लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन का नाम है ही चलना। अगर हम लोग चलेंगे तभी हम लोग सफलता पाएंगे, वरना हम लोग जहाँ हैं वहीं रुक जाएंगे। तो इस चीज के लिए यहाँ सुमन जी भगवान से बच्चों के लिए वरदान यानी कि ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं। तो सुमन जी ने अपने इन तीनों पद्यों के दौरान ये कहने की कोशिश की है कि हम सब बच्चे लोगों को आशीर्वाद की सख्त जरूरी है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हम लोग आगे कोई भी काम नहीं कर सकते।